अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 10 को देखेंगे, इंटरप्ट्स फ्रॉम द बुक DIVR माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम यूजिंग असेंबली एंड सी। इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स होंगे वो यही होंगे कि व्हाट इज़ पोलिंग दैट वी आर using from chapter number 0 to chapter number can say 9, and versus the interrupts. What are the significance of interrupts? Interrupt unit क्या है? What are the steps in executing an interrupt? What is the difference between an edge triggered and level triggered interrupts, external interrupts, and the other interrupts that are available are timer interrupts, and what is the interrupt priority? What happens when interrupt inside an interrupt happens, and task switching, and we'll see the examples through C program. So normally we were basically using the polling, and in polling the CPU is basically tied down, and it is doing something again and again, like एक स्विच है उसको आप चेक करना चाह रहे हैं वाइल ट्रू, एंड यू वांट टू चेक दिस स्विच अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, अगर ये वैल्यू जो है वो ट्रू हो रही है या नहीं हो रही, यू पर्टिकुलरली परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, a specific f of x, and you continue doing that thing until this thing happens. ठीक है। interrupts में क्या है कि these are basically help us use CPU more efficiently, has priorities and can be masked. These are some things that we are going to discuss, that if you're doing a normal task in your main program in a microcontroller, and you want a task that has a higher priority, that whatever you are doing in the main task, if this thing happens, तो आपका जो ये टास्क है दिस शुड स्टॉप एंड दिस शुड बी गिवन अ प्रायोरिटी। ठीक है, एंड व्हेन द टास्क इज़ डन, तो जो पुराना आप काम कर रहे थे उसको आप वहीं से रिज्यूम कर लेंगे जहाँ से आपने छोड़ा था। ठीक है, सो हैज़ प्रायोरिटी। नॉर्मल केस के अंदर अगर आपने लेट्स से आपके 4 फंक्शन है जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, 1 f of x, 2 f of x, ठीक है। सो अगर आप इस फंक्शन के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है, या आप लेट्स से इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और ये वाली कंडीशन आपकी फॉर सम रीज़न ट्रू होती है, इनपुट ये आपकी आती है उस टाइम पे जब आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट करें, लेट्स से इट्स बेसिकली अ कमांड ऑफ डिले ऑफ लेट्स से 10 seconds maybe. So you are executing delay of 10 second after this if condition, और यहाँ पे आपकी ये इनपुट आई है, बट अगेन यू आर डूइंग समथिंग एल्स, तो ये जो आपकी इनपुट होगी पिन D2 के ऊपर, ये हो सकता है मिस हो जाए, ये इनपुट आए और ये इनपुट आके चली जाए। ठीक है, एंड यू मिस दैट पर्टिकुलर इवेंट, एंड हेंस योर एम्बेडेड सिस्टम fail to recognize an input. ठीक है, but when we are basically using the interrupts, we can prioritize some inputs over some other. ठीक है, so our main f of x was being done here, और जैसे ही हमारा कोई इम्पोर्टेंट काम आएगा तो हम उस काम को छोड़ेंगे, उसका याद रखेंगे अपने स्टैक के अंदर कि हम क्या काम कर रहे थे, एंड देन विल गो परफॉर्म द मेन टास्क दैट वॉज टू बी बेसिकली डन। सो इंटरप्ट कंट्रोलर्स के अंदर बेसिकली जो है वो हमारे पास CPU है, एंड देन वी हैव इंटरप्ट कंट्रोलर, एंड इंटरप्ट्स आर बेसिकली अटैच टू IOs, टाइमर्स, USART, SPIs, ADCs, इन जो हमारी पेरिफेरी है उसके साथ ये इंटरप्ट कंट्रोलर हमारा अटैच है। ये CPU को बताएगा कि भाई अब आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट काम आया हुआ है, तो यू नीड टू सी दैट वर्क एंड लेफ्ट अदर कॉमन वर्क। So this is like our interrupt unit, and these are particularly configured। तो हमारी जितनी भी हमने टाइमर्स देखी हैं, सीरियल पोर्ट्स देखी हैं, उनके साथ ये प्रोविजन इंटरप्ट की अवेलेबल है। ठीक है, एंड इट विल इन्फॉर्म द एसरेज रजिस्टर, एंड एसरेज रजिस्टर के अंदर ये हमने एक आई बिट थी जिसको हमने आई का कहा था इंटरप्ट के लिए, एंड वी हैव लेफ्ट व्हेन वी वर डूइंग बेसिकली चैप्टर 0 to 4, दिस इज़ द टाइम कि हम इस 0 से 7th बिट आई, इसको अब हम कंसिडर करेंगे अपने कोड्स के अंदर। ठीक है, सो जब इंटरप्ट आएगी तो ये आपकी आई बिट जो है ये स्टेटस रजिस्टर पे बताएगी कि भाई इंपॉर्टेंट थिंग हैज़ कम एंड यू नीड टू सी दैट थिंग विच हैज़ मोर प्रायोरिटी देन दी यूजुअल टास्क्स।
सो इंटरप्ट्स जो हैं उनके अंदर भी जाहिर सी बात है कि हमारे पास प्रायोरिटीज़ हैं, और सबसे जो बड़ी इंटरप्ट है जो आप जिसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, हार्डवेयर इंटरप्ट, दैट्स इट इज़ द रीसेट इंटरप्ट। अगर कोई आपका जो है बेसिकली जो माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर बटन लगा हुआ है रीसेट का, ठीक है, इसको अगर कोई दबा देगा तो क्या होगा, आपका कंट्रोलर जो भी काम कर रहा होगा, ठीक है, इट विल बेसिकली स्टॉप, ठीक है, और ये क्या कर देगा, वो प्रोग्राम को रीस्टार्ट कर देगा फ्रॉम द स्टार्ट। And then we have external interrupt request on 0 and 1 mapped on these specific addresses. Then we have pin change interrupt. We're going to be discussing them as well in detail. और ये basically interrupts हुए हैं जो आप कह लें वॉचडॉग टाइमर, ये external interrupts somehow हैं आपके पास जो पिन्स के ऊपर फिजिकली अवेलेबल हैं, एंड सम ऑफ देम आर बेसिकली इंटरनल इंटरप्ट्स दैट आर अवेलेबल इनसाइड द रजिस्टर। एक स्पेसिफिक टाइमर आपने चलाया हुआ है, वो जब अपनी वैल्यू को रीच करेगा तो आपका जो टाइमर है वो इंटरप्ट जनरेट कर देगा, ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट इंटरप्ट्स, लाइक टाइमर्स के लिए इंटरप्ट्स हैं, SPI जो इंटरफेस है उसके लिए है, UART जो है उसके लिए है, ADCs हैं, EPROM के लिए हैं, सबके साथ इंटरप्ट्स हैं, एंड वी कैन यूज़ दीज इंटरप्ट्स अकॉर्डिंगली। एक्सटर्नल इंटरप्ट्स इज़ द फर्स्ट टॉपिक के वाई डू यू यूज़ एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, बिकॉज कुछ हमने बताया कि कुछ सिनेरियोज ऐसे होंगे जिसमें आप कुछ बटन ऐसे चाहते हैं कि जब वो दबें, ठीक है, तो आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप उस काम को छोड़ दें। नॉर्मल केस के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर आप डिले आपने डाला हुआ है 1000 का, ठीक है, या 10,000 का डिले फॉर सम रीज़न, अब ये आपका जो कंप्यूटर है वो बाउंड है इस f(x) में, इस टास्क के अंदर करने में। अब वो टास्क जब तक वो कर रहा होगा, अगर नॉर्मल फ्लो में आप इंटरप्ट नहीं यूज़ करें तो आपका प्रोग्राम जो इंपॉर्टेंट इनपुट है उसको मिस कर सकता है, ठीक है, हैंस आपका एम्बेड सिस्टम फेलियर की तरफ जा सकता है। सो यहाँ पे क्या है कि कुछ प्रोविजंस हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के लिए। मेगा 328P के ऊपर 2 पिन जो है वो डेडिकेटेड हैं, दैट कैन बी यूज़ फॉर एक्सटर्नल इंटरप्ट्स। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप इनके ऊपर कोई सिग्नल आता है, ठीक है, तो वो सिग्नल बेसिकली उसके ऊपर आप उसका लेवल भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि आप हाई लो लेवल के ऊपर इस पर काम करवाना चाह रहे हैं, और एज भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि राइजिंग एज के ऊपर आपने डिटेक्ट करना है या फॉलिंग एज के ऊपर डिटेक्ट करना है, और ये उसके एसोसिएटेड रजिस्टर्स हैं दैट विल बी यूज्ड टू अनेबल दिस इंटरप्ट। हम पहले भी PD2 या PD3 को यूज़ कर रहे थे, बट वी डिड नॉट अनेबल दोज पर्टिकुलर पिन्स एंड वी वर यूज़ दैम ओनली इन PD2 डिजिटल मोड के अंदर PD2 को हम यूज़ कर रहे थे। नाउ विल कन्फिगर दैम इन इंटरप्ट एज वेल, सो वी विल बी configuring these 3 registers at least for using these things. So E1 msk.int0 is basically the pin that is from this E1 msk, और इसकी जो D0 पिन है, D0 which is basically interrupt 0 पिन, इसको आप पर्टिकुलरली अनेबल करेंगे तो ये देख लें एक एंड गेट बना हुआ है। एंड गेट सिंपल यही काम करता था, 0 0 है तो 0 0, 1 है तो 1 1, 0 है तो 0 1, 1 है तो 1। सो अगर हम इसकी एक इनपुट को, जिस तरह पहले हम समझते थे एक इनपुट A है और एक इनपुट B है, तो मैं एक इनपुट को अगर अनेबल कह दूं और एक इनपुट को मैं डाटा कह दूं, ठीक है, सो अगर अनेबल मेरा 0 होगा तो डाटा के ऊपर जो भी हो आउटपुट के ऊपर मुझे 0 ही मिलेगा, और अनेबल मेरा अगर 1 है, ठीक है, तो जो मेरा डाटा होगा वही मेरी आउटपुट होगी। सो अनेबल जो एंड गेट है, इट वर्क्स लाइक एन अनेबल गेट, ठीक है। You can control the signal flow by just using a single bit that is basically 0 or 1, enable or enable bar, ठीक है, to control कि आप इसको यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। So when this particular is generated, तो we are using the interrupt from external interrupt from PD2 pin interrupt 0। So external interrupts के अंदर हमारे पास जो पिन्स आ रही हैं, ये उसका आपके पास वेक्टर टेबल है, ये अभी हमने देखा, ये 0 0 2, ठीक है, जब दबेगी तो उसको पता चल जाएगा जी इधर से मुझे इंटरप्ट आई है। सो आई नीड टू रन द एसोसिएटेड प्रोग्राम, जिसको मैं ISR कहूँगा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो E1 CRA, ठीक है, वी डिसाइड which type of interrupt are we interested in. Do we want to detect a
ज़ीरो लेवल, लेट्स से हमने इनपुट पोर्ट को बाय डिफ़ॉल्ट 1 किया हुआ है, इनिशियलाइज़ किया हुआ है, पुल अप किया हुआ है एक्सटर्नली, ठीक है, या हमने इंटरनली पुल अप किया हुआ है, जैसे भी हमने पुल अप किया हुआ है इंटरप्ट ज़ीरो के लिए, एंड वी वांट टू लुक फॉर अ ज़ीरो, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये हाई है और इसको हमने एक लो रजिस्टर से पुल अप किया हुआ है, एंड वी वांट टू डिटेक्ट अ ज़ीरो एंड ज़ीरो लेवल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस पर्टिकुलर इंटरप्ट के लिए 0 0. इफ़ यू वांट टू डिटेक्ट बोथ राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज, we can write 0 and 1 here, and if you want to detect a falling edge 1 0, or if you want to detect let's say rising edge, we'll write 1 1 here. So these are the value that are going to be used for even CRA pins accordingly, ठीक है. पेपर परस्पेक्टिव से मैं आपको कहूँ कि जी आप डिटेक्ट करें लो एज, ठीक है, फॉलिंग एज डिटेक्ट करें, तो यू नीड टू कन्फिगर दीज वैल्यूज़ एंड इसके लिए अकॉर्डिंगली. सो इफ़ आई एम कंसिडरिंग कि मैं इंट ऑन फॉलिंग एज पे करूँ, तो इवन CRA की वैल्यू क्या होगी फॉलिंग एज के लिए 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0. तो ये क्या बन गया 0x, दिस होल इज़ बेसिकली अ 0, एंड दिस इज़ बेसिकली 0 0 1 0 इज़ बेसिकली अ 2, 0x 0 2, ठीक है, ये मैं इसकी वैल्यू के अंदर डाल दूँगा. So let's say write an external write a program that whenever interrupt goes low, it toggles PB once. So I made the block diagram, and whenever PB1 interrupt goes low on its associated pin, PB5 जो है इसको toggle करना है. So this is our f of x, ठीक है. So this is our main program जिसके अंदर हमने originate किया, इसको बता दिया कि जी इसका जो फंक्शन है इंटरप्ट का वो कहाँ पे लिखा हुआ है. दिस इज़ द ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, एंड वी बेसिकली क्लियर द स्टैक, बिकॉज स्टैक यूज़ होगा जब आप फंक्शनल कॉल कर रहे होंगे. यू नीड टू रिमेंबर द कॉन्टेक्स्ट कि आप लास्टली कहाँ से आपने काम छोड़ा था. तो इसके जहाँ भी कोई फंक्शनल कॉल या इंटरप्ट आएंगी तो वहाँ पे स्टैक का आना ज़रूरी होगा. यू मेक द इंटरप्ट फॉलिंग एज बाय associating even CRA and you put the 0x2 value here. यह भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस इसको किया था. एंड SBI यू कन्फिगर द पोर्ट, PB1 को आउटपुट पोर्ट डिक्लेयर किया, DDRB डायरेक्शन, और ये हमने इसकी इंडिविजुअल बिट को एड्रेस करके इसको आउटपुट डिक्लेयर कर दिया बाय पुटिंग अ 1 इन द डायरेक्शन रजिस्टर. एंड इफ़ वी वांट टू मेक इट अ पुल अप, इंटरनल पुल अप, सो यहाँ पे हमने पोर्ट D को क्या कर दिया, कह दिया कि यू आर पुल अप एक्टिवेटेड, इसको हमने बिट को 1 कर दिया. सो बाय डिफ़ॉल्ट ये पिन 1 है, ठीक है. एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है LDI, हमने इंटरप्ट को इनेबल किया, LDI R20 के अंदर हमने पर्टिकुलर पिन को उसके लिख दिया और E1 MSK के अंदर ये वैल्यू डाल दी. सो इसका मतलब है E1 MSK की जो इंटरप्ट ज़ीरोथ बिट है उस पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. एंड वी देन सेट द ग्लोबल इंटरप्ट अनेबल, SEI, ठीक है, अनेबल इंटरप्ट, बिकॉज SREG अब देखेगा कि आई की बिट कब आ रही है. एंड देन वी आर डूइंग द f of x here, वी आर बेसिकली डूइंग नथिंग here, but you can do anything here, anything useful here, and the code is going to run here forever until this button is pressed, ठीक है. ये बटन जैसे ही प्रेस होगा तो हमारे पास बेसिकली क्या सिनेरियो आएगा, ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा. इट्स बेसिकली गोइंग टू स्टोर whatever was in let's say port P to R21, जो भी ये काम कर रहा था. और उसके बाद इसने क्या किया, जो हमारा f of x था कि उसने पिन को टॉगल किया, और उसके बाद उसने जो भी पोर्ट B के ऊपर था R21 का, उसे पोर्ट B के ऊपर वापस डाल दिया कि जो काम वो कर रहा था, सो दैट इट बेसिकली रिज्यूम्स दैट वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है. सो दिस इज़ आवर बेसिकली इंटरप्ट. और इसके अंदर जो थोड़ा सा फंक्शन है आपका, ये भी तो पहले भी फंक्शन ही था, इसको आप कॉल कर रहे थे, तो इसमें फ़र्क क्या है. इसमें एक फ़र्क ये है कि यू आर नॉट डायरेक्टली कॉलिंग दिस इंटरप्ट सर्विस रूटीन इन योर मेन कोड एनीवेयर, यू आर जस्ट कन्फिगरिंग द इंटरप्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट कि इट इज़ बेसिकली फॉलिंग एज कोड,
एंड जब भी कोई काम होगा तो इसमें आप एक छोटा सा जो टास्क है इंटरप्ट का वो लिख देंगे। ये हार्डवेयर की पिन जैसे ही इसे प्रेस करेगी तो बाय डिफ़ॉल्ट एस रेज को जो है वो चली जाएगी कि इंटरप्ट आ गई है। वो जाके देखेगा कि इंटरप्ट कौन सी आई है, उसे पता चलेगा कि जी EX0 ISR यानी 002 वाली जो इंटरप्ट है वो आई है, और वो फिर इसको बेसिकली यहाँ पे पुश कर देगा कि भाई जाओ इस सर्विस को इस रूटीन को सर्विस करो, यानी इसको एग्जीक्यूट करो। इंटरप्ट्स के अंदर हम यूजली जो है वो छोटा कोड जो है वो लिखते हैं। सो इस कोड का ही मेन फ्लो, वी बेसिकली क्लियर द स्टैक, एंड ये हमारा जो मेन कोड आ रहा है इसके अंदर हम बारी बारी जो है वो अपनी सारी जो पिन्स हैं उनको लिख रहे हैं। व्हेन इट्स गोइंग टू रन, अगर हमारा जो बटन है यहाँ से PD2 से दबेगा तो इट्स गोइंग टू गेट दीज वैल्यूज़ हेयर। यहाँ पे एक मैं दोबारा सिमुलेशन रन करता हूँ। तो ये अपने स्टेप्स में चल रहा है, इंटरप्ट्स को कॉन्फ़िगर कर रहा है बारी बारी, और यहाँ पे आके इसने बेसिकली अनेबल की सारी इंटरप्ट्स को। और यहाँ पे आप देखेंगे एकदम से बटन लेट्स से बाहर इंटरप्ट 20 बजी, ठीक है, इंटरप्ट आ गई है। अब ये क्या करेगा, जो कॉन्टेक्स्ट जिस लाइन के ऊपर ये अवेलेबल था इसको ये जाके स्टोर कर लेगा कि यार जब मैं वापस आऊँगा तो मैंने इस लाइन से अपना कोड जो है उसको एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे इंटरप्ट के आया कि 002 से इंटरप्ट आई है, इसने जाके 002 पे देखा और वहाँ पे बता के जी ये इस इंटरप्ट को जहाँ भी लिखा हुआ है इसको जाके एग्जीक्यूट करो। इसने इसको एग्जीक्यूट किया, और इसने फिर रेट आई जो कमांड है वो बेसिकली इंटरप्ट्स के लिए ही यूज़ होगी स्पेसिफिकली। और ये क्या करेगी कि स्टैक से डाटा जो था उसको निकालेगी बाहर और वापस प्रोग्राम काउंटर में डालेगी, एंड प्रोग्राम काउंटर विल रिज्यूम वेयर द प्रोग्राम वाज बीइंग कॉन्टेक्स्ट स्विच, जहाँ पे उसको यानी कि उसको रुका गया था वहीं से वो प्रोग्राम अपनी दोबारा शुरू कर देगा। सो टाइमर इंटरप्ट्स इस तरह मैंने बताया कि पेरिफेरी जितनी भी है उसके एसोसिएटेड एक इंटरप्ट्स जो हैं वो इनके साथ अवेलेबल हैं कि जब भी आपका काम हो रहे हैं और आपको पता चलता है कि यार कंप्लीट हो गया ये काम, सो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा यार इंटरप्ट इसकी आई हुई, आई नीड टू सर्विस दैट पर्टिकुलर इंटरप्ट एज वेल। सो टाइमर्स के लिए हमने पहले जिस तरह देखा था सिमिलरली वही सारी चीज़ें विल जस्ट अनेबल द इंटरप्ट फ्लैग्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इंटरप्ट के फ्लैग्स हैं जिनको हमने पहले मास्क किया हुआ था। वी आर गोइंग टू यूज़ दीज फ्लैग्स नाउ इन आर कोड, और इसमें यही है कि पहले हम सिर्फ इसको देख रहे थे, नाउ हम इसको भी अनेबल करेंगे, और ये आई बिट एस और ये ग्लोबल इंटरप्ट जो है एंड इज़ गोइंग टू जनरेट द एड्रेस अकॉर्डिंगली। So using timer 0 overflow interrupt, this program uses timer 0 to generate a square wave on the port B5 while at the same time data is being transferred from port C to port B. So port B5 के ऊपर हमने क्या करना है, एक स्क्वायर वेव बनानी है, ठीक है। दिस वर्क इज़ बेसिकली डन बाय टाइमर, हम इसको मैनुअली नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम इस काम के ऊपर पहले हम ये कर रहे थे कि हम बिजी वेटिंग कर रहे थे, हम पोलिंग कर रहे थे, हम वेट करते रहते थे कि टाइमर ओवरफ्लो चला है या नहीं चला। वी कॉन्टीन्यूसली बेसिकली वेटेड ऑन द सेम पिन, और हम जो है ना और कोई काम नहीं कर सक रहे थे। बट नाउ वी आर गोइंग टू सेट अप द टाइमर जैसे हमने उसकी वैल्यूज़ को सेट किया था, और फिर ये काम हम इंटरप्ट पे छोड़ देंगे कि भाई आप टाइमर को खुद चलाओ। जब उसका ओवरफ्लो हो जाए तो थोड़ी सी इंटरवल के लिए जाओ और जो आपका f(x) है उसके हिसाब से उसकी सेटिंग्स को दोबारा से टाइमर को रीस्टार्ट कर लो या रिकन्फिगर कर लो, एंड देन डू द इम्पॉर्टेंट वर्क। लेट्स से हम यहाँ पे पोर्ट डी से पोर्ट सी के ऊपर डाटा कॉपी करें, सॉरी पोर्ट सी से पोर्ट डी के ऊपर हम डाटा कॉपी करें, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वर्क, ठीक है। यू कैन से लेट्स से हम USB से ट्रांसफ़र करें डाटा एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट के ऊपर, इंपॉर्टेंट काम है ये, ठीक है। एक भी बाइट हमारी मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो जो है लेकिन साथ साथ हम एक और काम भी करना चाहते हैं, हम एक डिटेक्शन की एक लाइट चलाना चाहते हैं। जिस तरह आप हार्ड ड्राइव में आपकी लाइट्स चल रही होती हैं व्हेन द डाटा इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड, लाइट का चलना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका डाटा का ट्रांसफ़र, बिकॉज इट यू नो कि यार काम हो रहा है। अगर लेट से आपने हार्ड ड्राइव लगाई है उसकी LED कोई नहीं चल रही, यू नो कि यार ये LED में भी डेड है, कितना फास्ट डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो समटाइम्स इस लिंक के साथ वो एसोसिएटेड होता है डाटा ट्रांसफ़र रेट भी। सो यहाँ पे हमारे पास जो कोड है, हेयर वी इनिशियलाइज द टाइमर। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दीज वैल्यूज़ प्लीज़ गो टू चैप्टर नंबर 9 स्लाइड्स, और उसमें देखें कि ये वैल्यूज़ क्यों हमने
क्या इन टाइमर काउंटर को क्यों किया, ये ब्लू सेटिंग्स के जो रजिस्टर्स हैं इनको हमने क्यों इन वैल्यूज़ को कॉन्फ़िगर किया, तो ये आपको इनकी रीज़न पता चल जाएगी टाइमर के लिए. द न्यू थिंग हेयर इज़ दैट वी आर अनेबलिंग द टाइमर ज़ीरो इंटरप्ट अनेबल एंड वी आर बेसिकली मेकिंग द ग्लोबल इंटरप्ट अनेबल. दिस इज़ द न्यू थिंग. यहाँ पे हम इस टाइमर ज़ीरो को इंटरप्ट मोड में ऑन करने के लिए ये दो नई सेटिंग्स जो हैं वो कर रहे हैं. And this is basically the ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन. वेन एवर जो टाइमर है वो अपनी वैल्यू को पूरा करेगा तो उसका टाइमर फ्लैग ओवरफ्लो होगा, तो ये जो इंटरप्ट जनरेट होगी उसके नतीजे में ये वाला जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा. इसमें हम अपना जो भी हम काम कर रहे थे उसको हम सेव कर लेंगे एक रजिस्टर में टेम्परेली, एंड देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द आर एफ ऑफ एक्स विच इज़ बेसिकली जस्ट मेकिंग दिस पिन हाई टू लो और फ्रॉम लो टू हाई. ठीक है. और उसके बाद आप इस टाइमर को री इनिशलाइज़ कर देंगे इसकी ओरिजिनल वैल्यूज़ के साथ. लेट्स से 32 थी तो उसको दोबारा 32 डाल दिया कि भाई दोबारा यहीं से स्टार्ट करो, और इस 30 सेंट और फिर आप इस रेटाई के साथ इसको बता देंगे कि भाई जहाँ से आए थे वहीं पे वापस चले जाओ. ठीक है. सो ये आपके पास आपकी इनपुट्स और आउटपुट पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन आ गई, और ये आपका एफ ऑफ एक्स है, कॉपी फंक्शन है. लेट्स से पोर्ट सी से डाटा उठा रहे हैं, आप पोर्ट डी के ऊपर डाल रहे हैं, पोर्ट सी से डाटा उठा रहे हैं, पोर्ट डी के ऊपर डाल रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज़ आर बेसिकली फंक्शन जिसके थ्रू हम क्या करें, टाइमर ज़ीरो को इंटरप्ट के साथ कॉन्फ़िगर करें. सेम इज़ द केस आप CTC मोड के अंदर भी इसी हिसाब से इसको चला सकते हैं. और CTC मोड के अंदर लेट्स से आपकी जो सेटिंग है उसके अंदर अगेन CTC मोड को आप चैप्टर नंबर 9 में बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ हमने क्यों इस तरीके से कॉन्फ़िगर की. ठीक है. हाँ, यहाँ पे द न्यू थिंग के ये टू अनेबल द इंटरप्ट्स इन द CTC मोड आपको इन पर्टिकुलर रजिस्टर्स को इन वैल्यूज़ के साथ डालना पड़ेगा. ग्लोबल इंटरप्ट, और आपने T1 MSK की OC IE0A के अंदर उस वाली बिट को इसको हाई कर दिया टू अनेबल द दिस इंटरप्ट. एंड देन बेसिकली आपने इनपुट्स और आउटपुट्स को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया. मेक द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एवरी स्टेटमेंट दैट यू गेट जस्ट टू हैव एन आइडिया कि इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट्स क्या हैं, और किस हिसाब से. दिस इज़ मेन ऑफ एफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स वही है, आप डाटा उठा रहे हैं एक पोर्ट से और दूसरी पोर्ट के ऊपर डाल रहे हैं. पिन सी डाटा टेकिंग इनपुट फ्रॉम पिन सी, एंड पोर्ट डी डाटा आउटपुट टू पोर्ट डी. ठीक है. ये एक डिफरेंस है. इसके लिए चैप्टर नंबर 4 को आप उसकी स्लाइड देख सकते हैं, पिन और पोर्ट में डिफरेंस. एंड दिस लूप इज़ गोइंग टू रन हेयर फॉर एवर अनटिल अनलेस जैसे ही टाइमर ज़ीरो जो है वो एक्सपायर करेगा ओवरफ्लो इसका, तो ये बताएगा उसको कि इंटरप्ट आ गई है. वो जाएगा इसके ISR के पास कि कौन सी इंटरप्ट आई है, वो बताएगा जी इस जगह पे चले जाओ. द प्रोग्राम विल जंप हेयर, परफॉर्म दिस स्पेसिफिक ISR, and then will return wherever it was basically doing its work. Next interrupt is basically the pin change interrupt. Pin change interrupt is basically used on particular pins. Let's say ये हमारी पिन चेंज इंटरप्ट की पिन्स जो हैं वो यहाँ पे आ रही हैं. ठीक है. सो इनको जो है वो हम देखते हैं कि ये किस तरीके से बेसिकली आपका काम कर रही हैं. सो पिन चेंज इंटरप्ट की जो बुक के अंदर आपके पास डेफिनेशन आ रही है उसको आप देख सकते हैं. और इसमें ये चीज़ है कि फॉर ईच पोर्ट देयर इज़ अ चेंज in interrupt. If a pin change interrupt of a port is enabled, any changes on values of pin leads rising and interrupt. And let's say कि इस पोर्ट को अगर आपने पिन चेंज इंटरप्ट के ऊपर लगाया हुआ है, तो अगर इसकी एक भी पिन में कोई चेंज आएगा तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस पिन में चेंज आया है, बट विल नो कि कोई ना कोई चेंज आया, एंड वी कैन एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर इंटरप्ट टू सर्विस दैट थिंग. मे बी आप एक एग्जांपल ले लें, जैसे आप कीपैड की एग्जांपल ले सकते हैं. ठीक है. या कोई ऐसी पिन जहाँ पे आप पोर्ट वाइज डाटा जो है वो ले रहे हैं, तो किसी एक पिन का चेंज आने के ऊपर आपको उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, रादर देन कि आप हर वक्त उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करें कि भाई कोई इनपुट आई है नहीं आई, कोई इनपुट आई है नहीं आई. क्योंकि एक अगर आप हेक्सा कीपैड का या कीपैड का एक आप स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल देखें तो लेट्स से उसने पूरे दिन में कई हज़ार कई लाख उसने माइक्रो सेकेंड्स के लिए वेट करना है. सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो हर वक्त जाके पिन को चेक करता रहे. ठीक है. लेकिन जब लेट से 9 बजते हैं कोई आके उसको इस्तेमाल करता है, वो कोई 5 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए उसके अंदर बस एक कोड डालता है. ठीक है. सो उन 10 सेकंड के लिए उसको चेक करना पड़ेगा उसे.
otherwise it's not mandatory. ठीक है, so this is one example. You can find many more examples for or a application for pin change interrupt. And pin change interrupt के लिए हमारे पास ये particular उसकी configurations हैं, इनके registers हैं that you need to configure to basically use these on port B and port C. Port again D. So the PB0, PB2, PB3 pins are connected to switch. Write a program that makes port B5 high whenever any of the basically switches changes their state. ठीक है, so यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मल कोड है उसके अंदर हम वही स्टैक को यूज़ कर रहे हैं. एंड यहाँ पे हम बेसिकली क्या करें, इसके पिन चेंज इंटरप्ट के जो रजिस्टर्स हैं उनको पर्टिकुलरली क्या करें कॉन्फ़िगर करके दे रहे हैं. ठीक है, और अनेबल पोर्ट ची इंटरप्ट एंड पोर्ट चेंज इंटरप्ट एंड वेरेवर दिस इज़ गोइंग टू हैपन, जो इसका पर्टिकुलर फंक्शन है वो परफॉर्म आपके पास हो जाएगा. एंड दिस इज़ लाइक आपकी जो भी पिन है उसको हम पोर्ट B5 की उसको हाई कर देंगे. ठीक है, नॉर्मल के अंदर ये कोड आपका यहीं पे आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग दिस थिंग ये यहीं पे घूमता रहेगा. जैसे ही ये कोई आएगा तो बज़र एक बज जाएगा बीप, अगर आपने इसके साथ कोई डिले भी डाला हुआ है. ठीक है, सो द हाईएस्ट रिकॉर्ड प्रायोरिटी मैंने बताया कि जिस तरह रीसेट की प्रायोरिटी, कोई भी काम करें आपका रीसेट का बटन आके दब जाएगा तो जहाँ जो कुछ था वो सब कुछ रीसेट हो जाएगा. इसी तरीके से इंटरप्ट की प्रायोरिटीज़ भी हैं फ्रॉम हाई टू लो. इस हिसाब से ही अगर दो इंटरप्ट बिल्कुल इकट्ठे आ गई हैं तो जो हाईएस्ट इंटरप्ट होगी दैट विल बी सर्विस्ड फर्स्ट. अदरवाइज दो इंटरप्ट अगर इकट्ठे आ जाए और प्रायोरिटी ना हो तो हाउ कैन यू डिसाइड कि कौन सी इंटरप्ट जो है उसको मैंने देना है. So the I flag is cleared when the IAVR begins to execute an ISR. So interrupts are disabled. So when we are executing an interrupt and another interrupt come, तो usually ये कि the I flag जो है SH के साथ जो उसकी सातवीं बिट थी I flag, it is disabled, it is masked can say. तो वहाँ पे हमारा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता. हम जो काम कर रहे हैं वो हम इंटरप्ट के अंदर वो काम कंप्लीट करेंगे एंड देन विल सी कि अगर दूसरे इंटरप्ट आती है तब तक मौजूद है तो फिर हमें उससे सर्विस करना पड़ेगा. अदरवाइज़ वो चांस ही होगा कि वो मिस भी हो सकती है. तो हमारा सिस्टम ही इस तरह डिज़ाइन होना चाहिए कि इस तरह का सिनेरियो जो है वो इन जनरल जनरेट ही ना हो. सो द आई फ्लैग इज़ सेट व्हेन द रेट आई इज़ एग्जीक्यूटेड. ठीक है, तो आई फ्लैग दोबारा से आजा सेट हो जाता है जब रेट आई जो है जो आखिरी कमांड होती है इंटरप्ट की वो जाती है और वो स्टैक से जो एड्रेस है उसको निकाल के वापस दे देती है. So when we are doing assembly, तो it is important कि we handle these registers as well, because जो ये माइक्रो प्रोसेसर या जो आपका 83 मेगा 328P है, दिस इज़ अ सिंगल कोर कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर, और इसमें रजिस्टर्स जो हैं वो वही यूज़ हो रहे हैं जो 31 रजिस्टर्स हैं. सो यहाँ पे व्हेन यू आर टास्क स्विचिंग रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट कैन हैपन विद अगेन बैड प्रोग्रामिंग मेमोरी, कि आपने एक ही रजिस्टर को बार बार यूज़ कर लिया. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डज द फॉलोइंग प्रोग्राम वर्क. सो यहाँ पे हमें कोई मसला नज़र आ रहा है नहीं आ रहा. टेक अ 5 मिनट पॉज ऑन दिस स्पेसिफिक थिंग और ट्राई टू फाइंड आउट कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है या नहीं आ रही इस कोड के अंदर, असेंबली कोड के अंदर जिसके अंदर रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो व्हेन यू आर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फॉर एन इंटरप्ट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R20 जो है आप उसको इन जनरल अपने लूप्स में यूज़ कर रहे हैं, बट व्हेन यू गो इनसाइड एन इंटरप्ट यू आर बेसिकली अगेन यूजिंग दिस R20. तो आप इसके साथ दो काम जो है ना वो करवा रहे हैं. ठीक है, सो ट्राई टू यूज़ सम अदर रजिस्टर्स एंड सेम रिसोर्सेज शुड नॉट बी यूज्ड इन बोथ योर मेन कोड एंड योर इंटरप्ट कोड. अगर आपने यूज़ करने भी है तो फिर आप उसको टेम्परेली किसी दूसरे रजिस्टर के अंदर सेव जो है वो बेसिकली कर लें. ठीक है, एंड यू अगेन इन्होंने बताया कि आप R20 की बजाय इधर R21 जो है उसको यूज़ कर लें सो दैट सेम रिसोर्स इज़ नॉट यूज. ठीक है, एंड सेकेंडली यू कैन डू कि आप जो है अगर आपके स्टैक में इतनी जगह है तो आप जो टेम्परेरी वैल्यू है उसको स्टोर कर लें स्टैक के अंदर, पुश कर लें R20 को, एंड देन यू कैन यूज़ R20 व्हेन यू आर डन विद द इंटरप्ट, यू पॉप आउट द R20 फ्रॉम द स्टैक टू द सेम रजिस्टर. ठीक है,
So this is also a good practice for context saving. यानी आप एक काम कर रहे थे, लेट्स से आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, और लेट्स से बाहर एक बेल बजती है, तो यू नीड टू रिमेंबर कि यार मैं कहाँ पे काम कर रहा था, और आपने वहाँ उस कॉन्टेक्स्ट को सेव कर लेना है किसी जगह के ऊपर, ठीक है। और आपने जाके बाहर उस बंदे को सर्विस करनी है, उसके जो भी बेल बजा है उससे जाके पूछेंगे कि भाई क्या हुआ है, वो आपको जो भी छोटा सा काम बताएगा वो आप करेंगे, एंड देन यू स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट। सो जो रिसोर्स जहाँ पे आप सेव कर रहे हैं कोई डाटा, दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वर यू डूइंग प्रीवियसली। सो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए अंदर आप बेसिकली यू कैन यूज़ द सॉफ्टवेयर स्टैक एज वेल टू सेव दिस थिंग with the relative address. So you can also save the SREG status register, जो है आपका, उसका जो status है उसको भी आप stack के अंदर store कर सकते हैं when you are basically performing a context switching or an interrupt। तो जो आपकी previous command थी उनका जो status था, that could be stored as well. So these are some examples for interrupt using timer 0, generate a square wave on port B5 while at the same time transferring data from port C to port D। ये जो हमने असेंबली के अंदर कोड देखा था, इट्स द सेम कोड, और यहाँ पे हमने टाइमर 0 की इंटरप्ट अनेबल की। ग्लोबल इंटरप्ट आप SEI की कमांड के थ्रू अनेबल कर देंगे, मेक द पिन पोर्ट्स इनपुट एंड आउटपुट, और आपका लूप हमेशा यहीं पे रहेगा। लेकिन जब इंटरप्ट आएगी तो हमने बताया कि क्या होगा, जो काम हो रहा था वो रुक जाएगा, वो काम दोबारा करने जाएगा, टाइमर को दोबारा से रीस्टार्ट करेगा, अपना जो काम है उसको पोर्ट को f(x) परफॉर्म करेगा, जो इंटरप्ट का f(x) है, IFFX, और उसके बाद वो वापस अपना काम वही कॉपिंग वाला वहीं से शुरू कर देगा। सो इंटरप्ट की जो ये टाइमर्स होंगे आपके पास, टाइमर 0 ओवरफ्लो वेक्टर, ये लेट से यहाँ से इसको पता चल रहा है कि ये टाइमर 0 है या टाइमर 1 है, जो भी आपका पर्टिकुलर एस्पेक्ट इसके अंदर आ रहा है वहाँ से इसको इसके बारे में पता चल जाएगा कि यार मैं इस फंक्शन को बेसिकली मैप कर रहा हूँ, ये वाला फंक्शन है, इसने मुझे कॉल की थी और इसकी रिस्पॉन्स में मुझे ये सर्विस रूटीन जो है या ये फंक्शन स्निपेट जो है उसको चलाना है। यू नीड टू इंक्लूड द avr.interrupt_h एज वेल। तो CTC मोड के अंदर भी इसी तरीके से आप अपने कोड को, जो कोड हमने पहले देखे हैं इनके C वर्जन जो है उनको हम बेसिकली देख रहे हैं, एंड यू कैन अगेन डू अ प्रोटियस सिमुलेशन ऑन दीज कोड्स एंड रन देम and see what happens when this particular interrupt basically happens. So again, assume that interrupt 0 is connected to switch that is normally high, write a program that toggles port B5 whenever interrupt delays goes low. So यहाँ पे आपने एक कोई फंक्शन लिख लेना है, जस्ट टू से यहाँ पे आप लिख लें डिले, लेट्स से आप 1 सेकेंड, या और यहाँ पे आप जो है ना वो एक जो आपकी LED है उसको आप ऑन ऑफ करवा लें, ठीक है, 1 सेकेंड के साथ। सो ये आपका एक कॉन्टीन्यूस काम है, या आप यहाँ पे लेट्स से 10 सेकेंड का डिले डाल दें, ठीक है, 10 सेकेंड के लिए ऑन है, 10 सेकेंड के लिए ऑफ है, ठीक है। सो इस दौरान आपने, अगर आपकी इंटरप्ट आएगी, पिन जब दबेगी आपकी, तो फ़ौरन जो है ना वो ये फंक्शन आपका जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल कोड में ये काम करना चाहेंगे तो आई एम श्योर ये काम बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप लेट्स से यही काम करते हैं, 10 सेकंड का डिले डालते हैं ऑन, 10 सेकंड का डिले डालते हैं ऑफ, और आप कहते हैं नहीं जी मैं ये इंटरप्ट के बगैर ये काम करता हूँ, तो ट्राई डू दैट एज वेल, सो दैट यू नो कि द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरप्ट, के आपका कोई भी जैसे डिले जैसा टाइम जो है ही जिसका काम टाइम ज़ाया करना, डिले फंक्शन का, वो अगर आपका फंक्शन चल रहा है तो फिर जो है वो इंटरप्ट के बगैर यू हैव नो अदर वे आउट टू प्रायोरिटाइज योर इनपुट्स, ठीक है। सो दिस वॉज इट। इंटरप्ट्स को आप लोग बुक से देखें, बुक की एग्जांपल्स को रन करें। स्पेसिफिकली स्पीकिंग मैंने जो लास्ट एग्जांपल बताई है इसको इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर रन करके टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस व्हाट विल बी हैपनिंग इफ़ यू यूज़ इंटरप्ट्स एंड व्हाट विल हैपन इफ़ यू डोंट यूज़ इंटरप्ट, ठीक है। ये आपको जो है क्लियर पिक्चर इंशाल्लाह एक दे देगी। जस्ट गो टू द ऑथर वेबसाइट नाइसरलैंड और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सी द स्लाइड्स एंड रन दिस ऑन प्रोटियस एंड जस्ट अटैच द बटन on interrupt 0 pin
एंड सी व्हाट हैपन्स. ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.